राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा छोटा सा गांव भैरवपुर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़। लेकिन इस गांव का एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में बाहरी लोगों को कभी नहीं बताया जाता था। हर साल सावन की आखिरी अमावस्या की रात पूरा गांव अपने घरों में कैद हो जाता था। उस रात न कोई बाहर निकलता था और न ही किसी के बुलाने पर दरवाजा खोलता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस रात आखिरी दस्तक आती है और जो उस दस्तक का जवाब देता है वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। अमावस्या से एक दिन पहले गांव की चौपाल पर काफी भीड़ लगी हुई थी। गांव के बुजुर्ग रामदीन, हरिया काका, सरपंच शिवलाल और कई ग्रामीण वहां बैठे थे। उसी समय शहर से पढ़ाई करके लौटा विक्रम भी वहां पहुंच गया। विक्रम गांव का सबसे पढ़ा लिखा युवक था। उसे भूत प्रेत और टोने टोटकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए पूछा, काका, हर साल यही कहानी क्यों सुनाते हो? रामदीन ने गंभीर होकर कहा, कौन सी कहानी बेटा? यही कि अमावस्या की रात कोई आत्मा आती है और लोगों को उठा ले जाती है। चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरिया काका धीरे से बोले, बेटा, कुछ बातें मजाक की नहीं होती। विक्रम हंस पड़ा, अगर सच में कोई आत्मा है तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, जिसने देखा वो बचा नहीं। विक्रम मुस्कुराया, यह तो फिल्मों वाली बात हुई। सरपंच शिवलाल ने सख्त स्वर में कहा, तू पढ़ा लिखा है इसलिए हम तेरी बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन कल रात भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। और अगर कोई मदद मांग रहा हो तब भी नहीं। अगर मेरी मां की आवाज आए तब भी। रामदीन की आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़ लिया, खासकर तब नहीं। रात को घर लौटते समय उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, तुमने सबको इतना क्यों छेड़ा? क्योंकि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन पूरा गांव गलत कैसे हो सकता है? डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले